हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ICM एजुकेशन। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं नेटवर्क थ्योरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सीरीज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। और मैं चाहता हूं कि अगर आप ये क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, आपसे क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का अपन जब डिस्कशन करेंगे तो आप अपने आंसर मैच करना है यहाँ पे, और बढ़िया होगा आपका आंसर मैच करेगा तो मजा आएगा आपको। ठीक, तो क्वेश्चन लिखा है मेरे पास कि द ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस सीन फ्रॉम द सोर्स Vs ऑफ द सर्किट शोन इन बिलो इन ओम इज। यार ये ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस की यहां पे बात हो रही है, तो ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस कहां से देखना है अपने को सर? सीन फ्रॉम द सोर्स, ये और सोर्स कौन सा है मेरे पास सर? Vs। तो आप इस पूरे फिगर में देख रहे होंगे जो सर्किट डायग्राम आपको गिवन है, ये Vs अपने पास एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की यहां पे बात हो रही है, ये लिखा मैंने। और अगर मैं इसको देख पा रहा हूं यहां पे, सो 4V1, तो भाई ये अपने को दिख रहा है करंट सोर्स है, लेकिन डायमंड शेप में गिवन है, मतलब ये डिपेंडेंट सोर्स है। और ये मेरे पास एक करंट सोर्स की यहां पे बात हो रही है, लेकिन ये किस पे डिपेंडेंट है? तो आप बोलोगे सर वोल्टेज V1, क्योंकि V1 जो वेरिएबल है वो इस ब्रांच के क्रॉस, इस 2 ओम के क्रॉस यहां पे लगा हुआ है। ठीक, इसका मतलब ये हो गया वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो ये भाई मेरे पास यहां पे बात हो चुकी है। ठीक, अपने को देखना है कि भाई इंपेडेंस फाइंड करना है, ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस सीन फ्रॉम द सोर्स। तो अब मैं यहां पे खड़ा हूं, यहां से मुझे देखना है कि पूरे सर्किट में इंपेडेंस कितना है। ठीक है, तो अगर मुझे ये फाइंड करना है तो मैं यहां पे चेक कर रहा हूं, ध्यान देना आप लोग, ये दिस वन, ये यहां से अगर मैं देख रहा हूं तो ये हो गया मेरे पास ZS। सर आप ZS क्यों रही हो? इंपेडेंस की बात करनी मेरे को, और यहां पे आपके पास Vs के क्रॉस अपने को देखना है, तो ZS को मैं यहां पे लिख सकता हूं सर Vs, और यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू मेरे पास है Is, मतलब कि ZS इक्वल टू Vs बाय Is, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, बस ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट किए होंगे, और चलो इसका अपन डिस्कशन देखते हैं पूरे फॉर्म पे। यहाँ पे सबसे पहले मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो वोल्टेज अपने पास V1, तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे फ्रॉम फिगर वी कैन राइट सर V1 इज इक्वल टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो गया 2Is। तो भाई ये अपने को पता है इक्वेशन नंबर 1। ठीक, उसके बाद अगर मैं इस नोड की बात करता हूं तो यहां पे मेरे पास 1 2 3 थ्रू मेरे पास 3 लूप्स है यहाँ पे, मतलब केवल फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उस केवीएल की जगह पे यहाँ पे जब इस दोनों लूप में आप केवीएल फाइंड करोगे तो उसमें आपको एक करंट सोर्स दिखेगा और उसके क्रॉस आपको वोल्टेज पता नहीं। इसका मतलब है कि इस लूप में आप केवीएल अभी फिलहाल नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको इसके क्रॉस वोल्टेज पता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं यहाँ पे अगर मैं केसीएल फॉर्म करता हूं, अगर लेट सपोज मेरे पास ये हो गया नोड A, ठीक, और इस नोड का अगर वोल्टेज लिखूंगा तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्लस और माइनस VA। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर मैं यहाँ पे चलो एक केवीएल लगाता हूं, ध्यान देना आप लोग, केवीएल लगाता हूं मैं, तो केवीएल के अकॉर्डिंग मुझे दिखेगा यहाँ पे सर केवीएल एट लूप 1, फर्स्ट लूप में यहाँ पे केवीएल देख रहे हैं, तो ये हो गया माइनस Vs प्लस V1, ठीक है, और प्लस VA इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि सर VA की वैल्यू आ गई मेरे पास सर Vs माइनस V1। ठीक है, सो कई लोग क्या करेंगे कि इस नोड के क्रॉस अपन वोल्टेज ले लेंगे VA, और यहां पे आप एक और वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इस क्वेश्चन पे सर V1 Is Vs V1 बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। तो आप क्या करो कि आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमेशा कम होनी चाहिए, ताकि आपके नंबर ऑफ इक्वेशंस हमेशा कम होंगे। तो दैट्स वाई मैंने यहां पे इस VA को Vs माइनस V1 जो ऑलरेडी सर्किट का वेरिएबल है उस फॉर्म में निकाल लिया है। तो मैं इसको लिख सकता हूं VA को, यहां पे इस VA को मैं लिख सकता हूं सर ये हो जाएगा Vs माइनस V1। ठीक, अब अगर मैं यहां पे चलो फॉर्म करता हूं KCL, सर KCL एट नोड, ध्यान देना आप लोग यहाँ पे नोड A। ठीक, तो मैं KCL फॉर्म कर रहा हूं, तो इस नोड के क्रॉस सारे ब्रांचेस जो होंगे, इस नोड के क्रॉस सारे जो ब्रांचेस होंगे उसके करंट्स को मैं आउटगोइंग लेना पसंद करता हूं, तो आउटगोइंग के लिए मैं लिखता हूं प्लस और इनकमिंग करंट के लिए माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं देख रहा हूं ये इस वाले ब्रांच के लिए, तो यहां पे 2 ओम का क्रॉस रेजिस्टेंस यहां पे लगा हुआ है, और इसके लिए अपन लिखेंगे सर VA माइनस VS डिवाइडेड बाई, देखो ध्यान से, यहां पे VA माइनस VS डिवाइड बाई 2, प्लस मैं यहां पे लिखूंगा सर VA इस वाले ब्रांच के लिए, सो ये हो गया 3, और आप ध्यान दे रहे होंगे सर ये 4V1 जो है करंट सोर्स है, और करंट सोर्स ये नोड क्या है मेरे पास, ये भी मेरे पास VA ही होगा, तो इस नोड के क्रॉस इनकमिंग करंट 4V1 है।
तो मैं यहां पे लिखता हूं आउटगोइंग करंट के लिए ऑलवेज, लेकिन वो 4V1 जो है वो इनकमिंग करंट, मतलब कि मैं नेगेटिव इसको लेके चल रहा हूं। यहां पे ये लिखने का स्टाइल है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कि जब भी मैं यहां पे बात करने वाला हूं इनकमिंग करंट्स का, ठीक है, इनकमिंग करंट्स का, तो मैं इसको ऑलवेज नेगेटिव लेके चलता हूं। और जब मैं यहां पे बात करता हूं आउटगोइंग करंट के लिए, ठीक है, ये मैं लिख देता हूं आउटगोइंग करंट, तो मैं हमेशा बात करता हूं यहां पे आउटगोइंग करंट के लिए पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक। सो प्लस आउटगोइंग करंट के लिए, लेकिन वो इनकमिंग करंट हो गया, मतलब 4V1 इनकमिंग करंट मतलब -4V1। और उसके बाद आप देखोगे अगर मैं इस वाले ब्रांचेस की बात करता हूं तो मेरे पास यहां पे VA डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सर, 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो सारे यहां पे ब्रांचेस को मैंने कवर कर लिया है, ये फर्स्ट वन, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है ऑलवेज, क्या सर, कि अपन सारे ब्रांचेस को कवर किए कि नहीं। कई बार अपने पास एग्जाम में मिस्टेक हो जाता है कि अपन सारे ब्रांचेस को कवर करना भूल जाते हैं। अगर कोई भी एक ब्रांच मिस हो गया ना तो आंसर कुछ और आ जाएगा, मतलब वो इनकरेक्ट क्वेश्चन आप करके आ जाओगे वहां पे, ठीक है। चलो इसको सॉल्व किया जाए तो VA की वैल्यू अपने पास क्या लिखी हुई है सर, VS - V1 - VS डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहां पे बोल सकता हूं सर VA डिवाइड बाई 3, ठीक। और उसके बाद प्लस ये, अगर मैं VA की वैल्यू को यहां पे पुट करता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे, ये हो जाएगा VS - V1 डिवाइड बाई 3 फिर प्लस VS - V1 डिवाइड बाई 6 दैट इज इक्वल टू 4V1। अगर मैं इसको एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा यहां पे, लेट सपोज ये हो गया 6, दैट मींस ये कैंसिल हो गए, तो अपने पास क्या बच रहा है -3V1, ठीक है। उसके बाद प्लस 2VS - 2V1 और नेक्स्ट मेरे पास यहां पे आने वाला है प्लस VS - V1 दैट इज इक्वल टू, ये कितना हुआ मेरे पास सर 4V1। अब इसको अगर अपन आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया मेरे पास -6V1, ठीक है, प्लस 3VS, ये आप देख सकते हैं, और इज इक्वल टू 24V1। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास यहां पे आएगा 3VS इज इक्वल टू 30V1। और इसको अगर मैं आगे सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा सर VS इज इक्वल टू सर 10V1, या फिर आप V1 को लिख सकते हैं यहां पे VS डिवाइड बाई 10, ये आ गया अपने पास। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था अपने पास। और अब वापस आप इसी वैल्यू को यहां पे इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर दो। क्यों सर, क्योंकि अपने को ZS की वैल्यू यहां पे फाइंड करनी है, और ZS है क्या सर, इट इज द रेशियो ऑफ VS डिवाइड बाई IS विच इज सीन फ्रॉम द सोर्स VS। समझ में आ गई बात। तो बस आप यहां पे इक्वेशन नंबर 1 पे पुट किए तो V1 की वैल्यू मेरे पास है सर VS डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 2IS, दैट मींस सर VS डिवाइड बाई IS, और यही वैल्यू मेरे पास है ZS के लिए, द इंपेडेंस सीन फ्रॉम द सोर्स, और 10 × 2 ये हो गया मेरे पास 20। और आप देखोगे कि सारे रेजिस्टेंस यहां पे ओम में गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो यहां पे आंसर आएगा, ये जो 20 आएगा मेरे पास, जो करंट होगा वो एम्पियर में होगा, और ये 20 जो इंपेडेंस की वैल्यू आने वाली है वो किस में आएगी सर, ये ओम में आएगी। इसका अपने को बहुत खासा ध्यान रखना चाहिए एग्जाम के लिए। सो ये अपने पास हो गया आंसर। और आप ये फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन था, तो इसका आप आंसर क्या पुट करने वाले हैं सर, 20 ओम। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया अपने पास इस क्वेश्चन का डिस्कशन, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, फिर से एक अच्छे क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन एक वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, जस्ट मैंने इसको लिया हुआ है कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग सोर्स से या किसी भी टर्मिनल से या किसी भी ब्रांच के अक्रॉस से अपन इंपेडेंस कैसे फाइंड करते हैं, ठीक। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क का एक क्वेश्चन लिया हुआ था, आप देख सकते हैं। सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में जहां पे और भी अच्छे क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सो बाय बाय क्लास, थैंक यू।